फ्रेंड, आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, फैमिली पेंशन के अप्रूवल के बाद से मैंने कई वीडियो आपको बनाए और उसमें हमारे बहुत से व्यूअर्स, हमारे जानने वाले लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, दैट इज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिनका उन्हें कुछ बारे में जानकारी चाहिए। ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमें व्यूअर द्वारा मिल रहा है। हम उनका 1 बाय 1 रिप्लाई आपको इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी भ्रांति हो तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 11 बाइपार्टाइट यानी 11-11-20 को फैमिली पेंशन का प्रिंसिपली एग्री हुआ था, कंसेंट म्यूचुअली कंसेंट से एग्री हुआ था, लेकिन इसका फाइनल अप्रूवल 25/8/21 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस DFS द्वारा किया गया। ये पहला क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 21 से है, जबकि NPS कंट्रीब्यूशन 11 नवंबर 20 से है। यानी कि फैमिली पेंशन का अप्रूवल 1 अप्रैल 21 से है। हमारे कुछ साथी पूछते हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि इसका एरियर भुगतान होगा। हाँ, इसका एरियर भुगतान होगा, यानी कि जब से आपको रेगुलर पेमेंट शुरू हो जाएगा उस दिन तक आपको 1 अप्रैल 21 से उसका एरियर का भुगतान किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन लास्ट सैलरी ड्रॉन पे होता है, जबकि पेंशन का एवरेज 10 मंथ का होता है। तो लास्ट सैलरी ड्रॉन होता है। ये फिगर कहाँ से मिलेगी? लास्ट सैलरी ड्रॉन की फिगर आपको PPO में उपलब्ध होता है, और PPO में सारी बातें, PF एम्प्लॉय नंबर, उसका लास्ट 10 मंथ का सैलरी कितना था, उसका फैमिली, उसका लास्ट पेमेंट ड्रॉन कितना था, उसमें कम्यूटेशन कितना हुआ, कम्यूटेशन का अमाउंट कितना हुआ, ये सारे ऑल डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज मेंशन होते हैं, और इसके जरिए आप सब पता कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स ने ये कहा कि फैमिली पेंशन PPO नहीं मिला है, तो PPO उसके लिए क्या करें? तो फ्रेंड्स, PPO बैंक के हेड ऑफिस से, जहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट डिपार्टमेंट होता है, यह हर बैंकों में अलग अलग नाम से हो सकता है, वो इसको डील करते हैं, और ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को जो रिटायर होता है उसको PPO दिया जाता है। उस PPO में ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे कुछ लिखे होते हैं, और इसकी एक प्रति आपके पेंशन पेइंग ब्रांच में भी रखा जाता है, और आपकी जो पर्सनल फाइल होती है, क्योंकि जब रेगुलर ऑडिट होता है पेंशन्स का, तो उस ऑडिट में आपके फाइल बनी होती है, इंडिविजुअल फाइल होती है, उसमें PPO की कॉपी रखी रहती है। उसी से ऑडिटर चेक करता है कि आपको सही पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए पेंशन पेइंग ब्रांच में आपकी एक कॉपी रखी रहती है। कभी कभी ब्रांच में की जानकारी नहीं होती है, जब आप उनसे पूछते हैं तो इस बात के लिए वो मना कर देते हैं। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमारी पर्सनल फाइल देखिए, उसमें आपको PPO की कॉपी मिलेगी, और अगर नहीं है किसी वजह से तो हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को कॉपी करिए, और सेंट्रल ऑफिस द्वारा हमारे इस एप्लीकेशन पे डिमांड करके हमारा PPO मंगाइए, और एक कॉपी आप खुद डायरेक्ट पेंशन पेइंग ब्रांच को, रीजनल ऑफिस को, अपने हेड ऑफिस को मेल से, रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजिए, ताकि आपको PPO मिल जाए। फिर उसके बाद एक प्रश्न आता है कि ग्रामीण बैंक के कुछ साथियों ने फोन मैसेज दिया कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद जब मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल दिया, तो उनको भी एरियर का भुगतान होगा। इसी प्रकार से जब तक दोबारा उनको RRB के लिए अलग से मैसेज नहीं आएगा, कंफर्मेशन नहीं आएगा, उसके बाद ही उन्हें मिलना शुरू होगा। कुछ साथी हमारे कहते हैं कि हर चैनल पे अलग अलग कैलकुलेशन दिखाया जा रहा है, उनको किस कैलकुलेशन को सही माने। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन जो दिया जा रहा है, जो चार्ट दिया जा रहा है, वो एक इंडिकेटिव चार्ट है। कभी कभी आपके पेंशन बेसिक जो पेंशन है, जो आपका बेसिक्स हैं, वो डिफर करते हैं, उसमें कुछ इमॉल्वमेंट्स और जुड़ जाने से, कभी PQP, कभी FPP या अन्य अलाउंसेस जोड़ने से होते हैं, तो वहाँ पे कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वाकई कैलकुलेशन अपना स्वयं करना चाहते हैं, या अपने किसी
सहयोगी से कराना चाहते हैं तो maxutils.com पे विजिट करिए। maxutils.com पे आप जो रिटायरीज का हेड है, सेक्शन है, उसमें जाइए और उसमें पेंशन, फैमिली पेंशन कैलकुलेशन पे जाइए। वहाँ पे आप जो भी अपना डिटेल भरेंगे आपका फैमिली पेंशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। साथियों, मैंने प्रयास किया है कि आपके जिज्ञासा का, आपके क्वेरीज का मैं जवाब दे सकूं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर हमें दे दें। अगर हो संभव होगा तो मैं आपको उस पर ज़रूर जवाब दूंगा। इस अपडेट के साथ फिर आपसे एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।